यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट विजियो इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हमने माइक्रोसॉफ्ट में डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स बनानी हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक बेस्ट टूल है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट विजियो 2016 जो कि इंटरनेट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यूज़ केस डायग्राम का जो टेम्पलेट है या उसका जो पेज है वो हमें बनाने के लिए कैटेगरीज़ पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट हमें सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की डायग्राम जो हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं, जो हमने एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर हमने बनानी होती हैं। जिस तरह से यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम, डेटाबेस नोटेशन, यूएमएल क्लास डायग्राम। इसके अलावा हमारे पास चेन डेटाबेस नोटेशन ईआरडी डायग्राम होती है। इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम जो है ये सारी डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन जब आएगी तो उसमें आएगी, यानी कि प्रोजेक्ट की सेकंड असाइनमेंट पे हमने यूएमएल यूज़ केस डायग्राम बनानी है और हम उसको सेलेक्ट करेंगे यूएमएल यूज़ केस डायग्राम की आइकन को। हमारे पास एक पोर्टल आ जाएगा, हमने इसको एम्प्टी वाला जो है उसको क्रिएट कर लेना है। तो ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो टेम्पलेट्स है वो आ गया है। हमारे पास एम्प्टी पेज है। इसकी पेज की सेटिंग डिज़ाइन पे जाके हम ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब इसके ये जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ यूज़ केस डायग्राम है वो एक्टर है, यूज़ केस है, सब सिस्टम, यानी वो हमारे पास जो सिस्टम बाउंड्री आ रही होती है, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन, इंक्लूड और एक्सटेंड का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉप करते हैं सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री का हम नेम जो है वो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट का नेम है वो लिख लेंगे, ऑनलाइन डॉक्टर फाइंडर। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके तो इसको हम ले आते हैं सेंटर में। ये हमारे पास सिस्टम जो एप्लीकेशन है उसका नेम आ गया। अब इसके बाद हमें चाहिए 3 एक्टर्स, क्योंकि हमारे लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो 3 टाइप के यूज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन होगा, डॉक्टर, पेशेंट और यूज़र। हमने इसको नाम दे दिया एडमिन। इसका मैं स्टाइल जो है अगर डिज़ाइन चेंज करना हो तो डिज़ाइन पे जाके हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है हमारे पास 2 और इस्तेमाल होंगे यूज़र। एक तो हमारे पास डॉक्टर और एक और हमारे पास है पेशेंट, या इसको आप यूज़र भी कह सकते हैं। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर की हैं, वो लॉगिन कर सकता है, डॉक्टर की जो रिक्वेस्ट है वो उनको अप्रूव कर सकता है। तो यूज़र और जो पेशेंट हैं वो हमारे पास रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम जो है इनके यूज़ केस को ड्रॉप करेंगे। सबसे पहला जो यूज़ केस है वो हम एक ड्रॉप कर लेते हैं रजिस्टर का। ये हमारे पास आ चुका है ये रजिस्टर। रजिस्टर के बाद ये लॉगिन कर सकेंगे, तो हम लॉगिन का सेकंड बना लेते हैं डॉक्टर। इसके बाद ये अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सके तो हम एक कैटेगरी बना देंगे, मैनेज प्रोफाइल। अब ये कैटेगरी जो है ये तीनों ही इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इनको एसोसिएट करना होगा कि एडमिन जो है ये लॉगिन कर सकता है, तो ये हम इसके साथ इसको लिंक अप कर देंगे। एसोसिएशन इसके बाद जो है हमारे पास डॉक्टर और लॉगिन की होगी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी यूज़ केस या फंक्शनैलिटी को आपने डुप्लीकेट नहीं करना, ये एक इसमें प्रॉब्लम होती है। फिर डायग्राम बेसिकली जो है ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा या डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करना होता। हमें सिर्फ फंक्शनैलिटीज़ को जो कॉमन या म्यूचुअल होंगी उनको हमने सिंगल हैंडेड ही करना है। जिस तरह लॉगिन जो है तीनों डॉक्टर जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, तो हमने उसके साथ उसको कर दिया। इस तरह से पेशेंट जो है वो रजिस्टर कर सकता है, तो हमने इसको रजिस्टर के साथ भी लिंकअप कर दिया। तो ये रजिस्टर भी कर सकता है, डॉक्टर जो है वो लॉगिन भी कर सकता है, पेशेंट जो है ये रजिस्टर और लॉगिन भी कर सकता है।
अब मैनेज प्रोफाइल का, तो मैनेज प्रोफाइल जो है वो तीनों यूज़र ही कर सकते हैं, तो वो हमने उसके अकॉर्डिंग तीनों के साथ कनेक्ट करवा देना है। अब ये एक हमारे पास जनरलाइज है, यानी कि हमने एक जर्नलाइज अब ये व्यू अपॉइंटमेंट के बाद ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर अप्रूव ही या रिजेक्ट करे, वो उसका पेंडिंग भी रख सकता है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शनल हो जाएगा कि वो ऑप्शनली अप्रूव कर दे या ऑप्शनली रिजेक्ट कर दे। तो ऐसा ही फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल हमारे पास व्यू अपॉइंटमेंट पे जब आएगा डॉक्टर, तो वो हमारे पास उसके बाद अप्रूव कर दे या वो रिजेक्ट कर दे, तो हमारे पास ये एक्सटेंड होगी। कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी या यूज़ केस जो किसी और यूज़ केस या फंक्शनैलिटी के साथ ऑप्शनली काम कर सके, तो वो हम उसको एक्सटेंड रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं, और इसका एरो हेड जो है वो जो पेरेंट इसका मेथड होता है उसकी तरफ हम करते हैं। जिस तरह से ये है, व्यू अपॉइंटमेंट्स पे डॉक्टर आया तो वो उसके बाद उसको अप्रूव कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। और इसके बाद जो है ये जितने भी पेशेंट हैं उनकी हिस्ट्री को देख सके, तो उसके लिए हम एक और यूज़ केस बना देंगे इसको, व्यू पेशेंट्स। तो ये भी डॉक्टर जो है ये इसको डायरेक्टली कनेक्ट करो, हम कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास कनेक्ट हो चुका है, हमारे पास सर्च डॉक्टर और सर्च के बाद अपॉइंटमेंट बुकिंग आ जाएगी इसके पास। अब पेशेंट जो है ये कैंसिल कर सकता है किसी भी अपॉइंटमेंट को, तो उसके लिए हम व्यू बुकिंग, और उसमें से ऑप्शनली ये किसी भी एक अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकता है, तो हमने एक्सटेंड कर देना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा एक चीज़ परफॉर्म करेगा। अगर किसी एक यूज़ केस के साथ किसी दूसरी ने लास्ट में परफॉर्म करना तो इंक्लूड, अदरवाइज़ अगर ऑप्शनली है तो फिर एक्सटेंड। तो इसने कैंसिल करनी है बुकिंग, तो फिर वो कैंसिल कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो नोटिफिकेशन है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट सबमिशन हो गई है, तो ये लाजमी तौर पर अब अप्रूव करेगा डॉक्टर। जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी वो अप्रूव करे, तो फिर उस अप्रूव करने के साथ ही एक ईमेल जो है वो सेंड हो जाए, कंफर्मेशन ईमेल। कंफर्मेशन ईमेल, और ये लाजमी तौर पर होगी, तो इसलिए ये हम इसको इंक्लूड की रिलेशनशिप जो है वो इसके साथ लगा देंगे जिसको, तो इसके हम डिफरेंट और बना लेते हैं मैनेज के। हम यूज़ केस एक बनाते हैं मैनेज यूज़र्स, व्यू अब ये व्यू के बाद अपडेट, डिलीट और ऐड भी कर सकें, ऐड, व्यू, अपडेट और डिलीट। अब ये ऑप्शनली सारी, ये हम इसको जनरलाइज कर लेंगे। ये नहीं कि ये ऑप्शन, हमने एक जेनेरिक क्लास बना ली है, जेनेरिक यूज़ केस। और नेक्स्ट इसकी
एंगेजमेंट हम इसके साथ एसोसिएट करवा देते हैं इसको। कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।